ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते दोस्तों, प्रोजेक्ट सेल्फ यूनाइटेड कॉन्शियसनेस IMA TCF की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 29th सेशन है। हम कठोपनिषद पढ़ रहे हैं और आज प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का मंत्र 11 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक हमने तृतीय वल्ली में देखा कि यमराज ने बताया नचिकेता को कि ये शरीर स्वयं में एक रथ है, जिस रथ का सही उपयोग कर कर साधक अपने साध्य तक पहुंच जाता है। अब यमराज आगे बताएंगे कि इस रथ का कैसे सही उपयोग किया जाए। पिछले सेशन में हमने ये भी बात की थी कि यमराज ने यह भी बताया कि इस रथ का गलत उपयोग करने से क्या होता है, सही उपयोग करने से क्या होता है और रथ होता क्या है, ये सब बता दिया। अब यमराज हमें बताएंगे कि यह रथ का सही उपयोग कैसे किया जाए। पर इससे पहले कि ये हम सेशन शुरू करें, हम आपको थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहते हैं कि ये थोड़ा गूढ़ सेशन है। यमराज और गहरा उतरेंगे। कागज पेन और पूरी अलर्टनेस निश्चित तौर पे मदद कर सकती है इस सेशन को और बेहतर समझने में। तो अब यमराज आगे बता रहे हैं, उसी रथ के एनाटॉमी समझा रहे हैं कि कैसे इसका उपयोग करना है। तो पहले रथ समझ लें। 10वां मंत्र में यमराज कहते हैं, इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं, विषयों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी महान आत्मा उत्कृष्ट है। उस महान आत्मा या महातत्व से 11वां मंत्र कहता है, महातत्व से अव्यक्त श्रेष्ठ है और अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है। पुरुष से परे कुछ भी नहीं, वही पराकाष्ठा है, वही उत्कृष्ट गति है। फिर से कह देते हैं 10वां और 11वां मंत्र। रथ में हमने पढ़ा था कि इंद्रिय हैं घोड़े, पूरा जगत इंद्रिय विषय है, मन उसकी डोर है, सारथी बुद्धि है, रथी जो जीवात्मा है। अब वो गहराई में उतर के बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो जगत की जो कहते हैं विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है। ठीक, विषयों से भी श्रेष्ठ मन है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से भी उत्कृष्ट या श्रेष्ठ महान आत्मा है। महान आत्मा या महतत्व से अव्यक्त श्रेष्ठ है, अव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है, पुरुष के परे कुछ भी नहीं, वही पराकाष्ठा है, वही उत्कृष्ट गति है। चलिए जरा समझते हैं। यमराज अब गूढ़ वेदांत में उतर रहे हैं और ये बड़ा क्वालिफाइड मंत्र है। इसको समझने के लिए पुराना वेदांतिक ज्ञान भी खंगाल लेना उपयोगी होगा। इसी तरह का श्लोक गीता में आता है, गीता चैप्टर 3 श्लोक 42। खैर आगे बढ़े। यहां श्रेष्ठ जिसके लिए शब्द उपयोग किया गया है, परम, परम शब्द उपयोग किया गया है। ठीक है, परम शब्द शंकराचार्य कहते हैं परम के 3 अर्थ हो गए।
सूक्ष्म, कौन सी चीज ज्यादा सूक्ष्म है? विशालता, कौन सी चीज ज्यादा व्यापक है? अंतर्मुखता, कौन सी चीज ज्यादा अंतर्मुखी है और गहरी उतर रही है? तो सूक्ष्मता, सटलिटी, कौन सी चीज, जैसे कई कंसेप्ट बड़े सूक्ष्म होते हैं, तो परम का मतलब या श्रेष्ठ का मतलब तीन है। जब भी हम कह रहे हैं ये उससे श्रेष्ठ है, इसका मतलब वो ज्यादा सूक्ष्म कंसेप्ट है, ज्यादा विशाल कंसेप्ट है और अंतर्मुखी कंसेप्ट है। ठीक, सटल, ब्रॉडर, इंट्रोवर्ट, थोड़ा समझते हैं। ठीक, अंतर्मुखी का मतलब वो अंदर उतरने पे समझ में आएगा, वो बाहर एक्सटर्नल नहीं है, इट्स इंटरनल इन नेचर। ठीक, तो पहली बात क्या कहा मंत्र 10 में? इंद्रेभ्य परा ही अर्था, विषय इंद्रियों के परे हैं। अब विषय, ये विषय या जगत कह लें, जितना भी सारा जगत है, इनको रिसीव करने के लिए ही तो इंद्रियां जगत में आई हैं। अब आप सोचिए, यदि जगत ही ना हो तो आंख देखेगी किसे? नाक सूंघेगी किसे? त्वचा महसूस किसको करेगी? इन इंद्रियों का प्रयोजन क्या है, उपयोग क्या है, अगर जगत ही ना हो? तो जगत इस रूप में इन इंद्रियों का कारण है। अगर कारण है मीन्स बिकॉज देर इज समथिंग टू सी, दैट्स व्हाई आईज आर देयर। सुनने में अजीब लग रहा है? बिल्कुल अजीब नहीं है। हमारा शरीर वैसे ही बनता है जैसे आसपास का वातावरण होता है। ऑस्ट्रिच इतना ऊंचा है क्योंकि वो जहां है उसके पैर इतने ऊंचे हैं कि वहां भागना पड़ेगा खाने के लिए। जिराफ की गर्दन ऊंची है क्योंकि वो जहां पाया जाता है बहुत ऊंचे पेड़ों पर जाके उसको खाना मिलेगा। ऊंट की पीठ पे हम्प है क्योंकि उसको खाना स्टोर करना है। हमारी पूंछ अब गायब हो गई क्योंकि हमें नहीं चाहिए, बैलेंसिंग के लिए पूंछ की जरूरत नहीं है। हमारा ब्रेन इनफ स्ट्रांग हो गया, अब हम बैलेंस कर सकते हैं बॉडी। हमारा शरीर इवोल्यूशन का देन है। हमारे पास वही होगा जो हमें आसपास के वातावरण को बेहतर समझने, रेस्पॉन्ड करने में मदद करेगा, नहीं तो हम सरवाइव ही कैसे करते हैं? हमें अब हमारे आसपास के वातावरण में हम जीवित रह सके, ऐसी क्षमताएं हमें दी जाती हैं। तो ये पांचों इंद्रियां हैं ही इसीलिए, क्योंकि जगत है, कुछ देखने को है इसलिए आंखें हैं। ठीक, कुछ सुनने को है जगत में इसीलिए कान है, कुछ सूंघने के लिए है इसलिए नाक बनाई गई, कुछ टच करने के लिए है इसलिए स्किन बनाई गई, कुछ टेस्ट करने के लिए है जगत में, कुछ टेस्ट है इसलिए टंग है। सो पांचों इंद्रियां अस्तित्व में ही जगत के कारण आई। ठीक, इसीलिए हम देख रहे हैं क्योंकि जगत है। अगर जगत ना होता हम नहीं देखते। इसका उल्टा भी सही है। आज विज्ञान ये भी बताता है, आगे हम पढ़ेंगे भी, हम देखते हैं इसीलिए जगत है। हम नहीं देखेंगे तो वही पार्टिकल बन जाएगा। ठीक है, अपन इस पे बात, पार्ट वेव बन जाएगा, इस पे भी अपन बात करेंगे। पर हां, हमारी आंखें बनी ही इसीलिए कि कुछ देखने के लिए है, हमारे कान बने इसीलिए कि कुछ सुनने के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ? इंद्रियों के जो विषय हैं उन्हीं के कारण इंद्रियां हैं। अगर विषय ना होते तो कारण भी ना हो, तो इंद्रियां भी ना होती। और कारण मतलब कॉज हमेशा सूक्ष्म होता है, सटल होता है। कॉज, कॉज पहले आता है तो इंपैक्ट, तो फिर उसके बाद इफेक्ट आता है। बीज पहले होगा फिर पेड़ होगा। तो जगत ऐसा बना कि हमें उस जगत को रिसीव करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ी। सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां बनी जिससे हम देख, सूंघ, हाथ सब सकते हैं। इस कारण यह कहा गया कि इंद्रियों से भी सूक्ष्म ये जगत है। अब यहां जगत से तात्पर्य सूक्ष्म महाभूत से लेना उचित होगा। सूक्ष्म महाभूत से,
क्योंकि ये जगत जब बना था तब तो सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद कीजिए कि हर चीज सबसे पहले ब्लूप्रिंट में बनती है। जैसे ताजमहल बनने से पहले उसका नक्शा बना था, ऐसे ही जगत बनने से पहले आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब बिल्कुल सूक्ष्म रूप में थे। बाद में ये छूने योग्य पानी बना, पर पहले तो बिल्कुल सकल था, ब्लूप्रिंट था। उसी समय हम में भी ये शक्तियां अर्जित होना चालू हुई, जीवों में भी ऐसे जीव बने जो इसको रिसीव कर सके, ताकि एक्सचेंज चालू हो। ऐसे ऑर्गेनिजम्स बने जो रिसीव कर सके इस जगत की पांचों चीजों को। इस कारण हम इस तरह के ऑर्गेनिजम्स बने, क्योंकि हम रिसीव कर सके। हमें ऐसी इंद्रियां मिली, हमारे पास वो पावर आई कि हम देख सकें, सुन सकें इस पूरे जगत को। इसीलिए उस पावर के लिए हमने उस पावर को ही देवता कहा। देव है तो देव मतलब जो देता है, हमें ये शक्तियां देने वाला, ताकि हम इस जगत को देख सकें, सुन सकें, समझ सकें। हमने उन्हें कहा देवता है। ठीक। अग्नि देवता, अग्नि देवता क्या करेगा? मेरे नेत्रों को मजबूत कर देगा, ठीक, मैं देख सकूंगा। ठीक। तो हर देवता, वायु देवता मेरे कानों को मजबूत कर देगा। हर देवता अलग अलग चीजों को मजबूत कर देगा। तो हमने देवताओं से ऐसा देवता का सृजन हुआ, ताकि हर देवता हमारे अलग अलग इंद्रियों को मजबूत करें। इसीलिए देवता के राजा को हमने कहा इंद्र, कि हमारी इंद्रियों को मजबूत करें, हम सशक्त बने, इस संसार से भिड़ सकें, इस संसार को जीत सकें, इस संसार को समझ सकें। इसलिए कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां बनी, बिल्कुल उसी संसार से फिट होने लायक। हर जगह, हर क्लाइमेट में वहां का जीव उसके अनुरूप बनता है। इसीलिए कहा गया इंद्रियों से सूक्ष्म विषय है, क्योंकि उनके अनुरूप इंद्रियां ढलती है। आगे बढ़ते हैं। अब फिर आगे कहा गया अर्थेभ्य च परम मनः, मन अब इन विषयों से भी श्रेष्ठ है। तो ये जो विषय है चारों तरफ, जो पंच महाभूत से बने हैं, ये जो प्रकट जगत है, इससे अधिक मजबूत मन है। इस पे बात हो चुकी है पहले। यदि मन ना हो तो आप कुछ भी परसीव नहीं करेंगे। आपकी आंखों के सामने कुछ चलता रहेगा, मन नहीं है तो नहीं दिखता। मुंह में कुछ रख दीजिए, मन नहीं है तो टेस्ट नहीं आता। यदि मन दुखी होता है तो आप उसी स्थिति को अलग तरह से देखते हैं। अगर मन सुखी होता है तो उसी स्थिति को आप अलग तरह से देखते हैं। किसी का हंसना आनंदित कर जाता है अगर आप खुश हो तो, किसी का हंसना दिल को छील देता है अगर आप दुखी हो तो। सो मन निर्धारित करता है। मन ही तो इंद्रियों और इन महाभूतों को प्रोसेस करता है कि ये क्या है, इसको कैसे देखूं मैं। तो मन ही प्रोसेसिंग करता है सारे जगत की। क्या चीज आपको अच्छी लग रही है, क्या बुरी लग रही है। तो मन विषयों से ज्यादा सटल है, सूक्ष्म है, शक्तिशाली है। विषयों को अर्थ मन ही देता है। इसीलिए एक ही विषय होता है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता। विषय मतलब एनी मैटर, एनीथिंग, कोई भी चीज हो। तो मन निश्चित तौर पे इंद्रियों से श्रेष्ठ है, ठीक है, विषयों से भी श्रेष्ठ है। ठीक है। अब तीसरी बात कह रहे हैं, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, मनस्तु परा बुद्धि ही। तो मन तो संकल्प विकल्प करता है, ये अच्छा है कि ये अच्छा है, दोनों के मेरिट डीमेरिट देखता रहता है, ये मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद है। मन ऐसे चलता है डायलेक्टिक्स में, अच्छा बुरा, पसंद ना पसंद, ये मन के खेल है। ठीक। पर वो कह रहे मन से शक्तिशाली, मन से सूक्ष्म, मन से विस्तृत। तीन अर्थ बताए थे शंकराचार्य ने। मन से ज्यादा गहरा अंतर्मुखी, मन से ज्यादा सूक्ष्म कंसेप्ट, और मन से ज्यादा विस्तृत बुद्धि है। बुद्धि निश्चयात्मकता होती है, निश्चय करती है। मन तो प्रोसेसिंग करता है, पहले हम बात कर चुके हैं, इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे। मन तो प्रोसेसिंग करता है,
पर बुद्धि डिसीजन लेती है। ठीक, डिसाइड करती है कि हमें क्या रिस्पॉन्स करना है इस दुनिया को समझने के लिए आंखें, 5 ज्ञानेंद्रियां, दुनिया को रेस्पॉन्ड करने के लिए 5 कर्मेंद्रियां। पर रेस्पॉन्ड करना क्या है, वो मन नहीं, बुद्धि डिसाइड करेगी। मन तो केवल जानकारी बुद्धि को देने का काम करता है, आंखों से और 5 इंद्रियों से सारी जानकारी इकट्ठी करेगा, एक अच्छे बाबू की तरह उसको रजिस्टर करेगा और उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो ज्ञानेंद्रियां का कार्य क्या हुआ, ज्ञानेंद्रियों का कार्य रिसीव करना, कर्मेंद्रियों का काम रेस्पॉन्ड करना, मन का काम रजिस्टर करना, फाइलिंग करना पूरी, और बुद्धि का काम रिजोल्यूट करना, निर्णय लेना। वो रिजोल्यूट करती है कि भाई क्या करना है, डिसाइड करती है कि क्या करें। ऐसी सिचुएशन में भागें कि रुकें, अच्छा तो बहुत लग रहा है, करें कि ना करें। तो बुद्धि में सब आ गया, अंतःकरण आ गया, स्मृति आ गई, अहंकार आ गया। पुरानी सारी चीजों को याद करके बुद्धि सोचेगी पहले भी ऐसा किया था, नुकसान उठाना पड़ा था, अब ऐसा ना करें। तो बुद्धि निर्णय लेती है। तो मन से सूक्ष्म बुद्धि है। ठीक, कंपेयर, वो क्लासिफाई करती है सारी जानकारी को, कंपेयर करती है पिछले अनुभवों से, इवेल्युएट करती है। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस जो हमारी है, इसको बुद्धि कहा गया। ठीक, यहां तक हम पहले पढ़ चुके हैं। अब खेल बदल रहा है। यहां तक तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, रथी तक, कि रथी है बुद्धि। पर अब यहां यमराज और डिटेल में जा रहे हैं। देखिए, विषय, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये 4 तो हम रथ परिकल्पना में पढ़ चुके थे। उसके पीछे जीवात्मा बस ये बची थी। पर अब इन 4 के बाद यमराज गहराई में उतर रहे हैं। अब जो कह रहे हैं वो बड़ा कीमती है। यमराज ने कहा, बुद्धे है आत्मा महान परह। इस बुद्धि से परे है महान आत्मा। अब ध्यान से देखिए, अब जिस आत्मा की बात कर रहे हैं वो, तो कह रहे हैं बुद्धि से परे है महान आत्मा। महान आत्मा मतलब समष्टि। इसी को कहा गया महतत्व, योग में कहा गया था। इसी को हिरण्यगर्भ वेदांत में कहा गया था। इसी को उपनिषदों ने कहा महान आत्मा। महात्मा भी कई बार लोग कहते हैं, समष्टि मन। अब यहां एक व्यक्ति की बात नहीं चल रही है, बात किसकी चल रही है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस की। क्या कह रहे हैं, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस जो बुद्धि है, उससे परे क्या है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, यूनिवर्सल माइंड, जिसको कई लोग बोलते हैं कलेक्टिव फील्ड। हम सबका माइंड जो जुड़ा हुआ है, यूनिवर्सल माइंड, कलेक्टिव माइंड, वो हमारे इंडिविजुअल माइंड से ज्यादा श्रेष्ठ है। समझने की बात है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। अगर देखें तो एक व्यक्ति जितना इंटेलिजेंट होगा, उससे तो ज्यादा होंगे अगर 100 विद्वान विचार करें बैठ के। तो हम में से कोई भी एक इतना इंटेलिजेंट कभी नहीं हो सकता जितना हम सब मिलके होते हैं। यस, यही वो कह रहे हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, ईश्वरत्व की बात कर रहे हैं। ईश्वर ही तो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है। एक प्लान है जो पूरा, जिसको हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, कॉस्मिक एग। ठीक, थोड़ा सा ये समझें क्या होती है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। कठिन अगर लगता है समझने के लिए, ऐसा करें, चारों तरफ देखें क्या है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, अभी समझ में आएगा। एक बीज में पूरा वृक्ष छुपा हुआ है और वो बिल्कुल वैसे ही मैनिफेस्ट होगा। क्या ये संभव है बिना किसी एक्सट्रीम इंटेलिजेंस के? हमने आपने तो नहीं किया। कौन सा ऐसा इंटेलिजेंस प्लान है? ये कितनी अजीब बात है, भूरे बीज को काली मिट्टी में डालकर रंगहीन जल डालिए और गंधहीन प्रकाश पड़ने पर लाल सुगंधित गुलाब कैसे आ जाता है?
पत्तियों की रेखाओं के इंटरलोब बिल्कुल स्केल से नापने पे बराबर होता है। ये कैसे होता है? कोई तो इंटेलिजेंस होगी। देखिए, आपने अपने इंटेलिजेंस से ये सब बना लिया जो आपके आसपास दिख रहा है, किताबें, मकान वकान, पर ये कैसे बना? इसी को यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कहते हैं। कोई इंटेलिजेंस है जो सबको गवर्न करती है, पर मेरा अहंकार ये मानने को तैयार नहीं कि मैं भी गवर्न होता हूं किसी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से। मेरा अहंकार ये मानता है मैं हूं इंटेलिजेंट, मैं ही दुनिया चलाता हूं, मैं लोगों को चला रहा हूं साहब। कितनी बार लोगों ने हमें कहा भी अलग अलग में, अरे सर दिन रात लोगों को चलाते हैं। कई अधिकारी, कई जनप्रतिनिधियों ने कहीं कहीं आपसी आपसी संवाद में भी कहा, अरे सर दिन रात लोगों को चला रहे हैं, हमें पता है दुनिया कैसे चल रही है। मतलब नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे। सो मैं चला रहा हूं दुनिया को, मैं बड़े पदों पे हूं, मैं बड़ा बिजनेस कर रहा हूं, मैं इतनी सारी दुनिया को चला रहा हूं, तो फिर यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कहां मुझ पे लागू होती है? तो चलिए अपने अंदर देखिए। आपका हार्ट, आपकी किडनी, आपका ब्रेन, आपका स्टमक, आपकी नसें, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पिछले 15 मिनट से भी चल रहा था जब आप ये सेशन अटेंड कर रहे थे। पता पड़ा आपको? ये स्वतः चलता है, आप गवर्न नहीं कर रहे, आप गवर्न करेंगे। ये जो ब्रेन है हमारा, स्कल के अंदर जो हम सबके रखा हुआ है, इसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। धरती पे लोग कितने हैं? 8 बिलियन। धरती पे जितने लोग हैं उससे 11 गुना ज्यादा न्यूरॉन्स केवल यहां है, हर व्यक्ति के सर के अंदर। हर न्यूरॉन आपस में कनेक्ट करके विचारों ये सब लाता है। कैसे आ रहा है ये? इतना कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल मैकेनिज्म कैसे चलता है? हम तो एक्सेस कर रहे हैं माइंड को, ब्रेन को एक्सेस कर रहे हैं क्या? ये अपने आप चल रहा है। सेल, बॉडी जो हमारी है, वो 2 मिलियन रेड सेल्स हर सेकंड जनरेट कर रही है। अभी आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपको पता पड़ा हर सेकंड आप 2 मिलियन रेड सेल जनरेट कर रहे हैं। कितने लोगों को पता लगा? उसके बिना हम जी नहीं सकते। रेड ब्लड सेल्स प्रति सेकंड 20 लाख का जनरेशन। कितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चल रही है अंदर। बिना किए तो कुछ नहीं होता ना। ये कैसे हो रहा है? सोचिए। ये हार्ट ये रखा, 1 लाख बार बीट कर रहा है रोज, धक 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 धक, 1 लाख। एक दिन में 7,570 ब्लड पंप कर देता है। हर पल, हर सेकंड पंप कर रहा है। जब से पैदा हुए जब तक मरेंगे लगातार कर रहा है। 10 लीटर की एक बाल्टी होती है, 750 बाल्टी भर के ब्लड पंप कर दे रहा है हर प्रति क्षण। आप कर रहे हैं? ये प्रश्न पूछना ही कि यूनिवर्सल इंटेलिजेंस क्या है, बिना इंटेलिजेंस इतना सोफिस्टिकेटेड काम हो सकता है? कोई फैक्ट्री चल सकती है बिना इंटेलिजेंस के? हमारा डीएनए, हमारा ब्लूप्रिंट, हम एक रिसर्च पढ़ रहे थे, अगर वो जो डीएनए वो ऐसा गुथा हुआ होता है, उसको खींच दें और सीडी बना दें, बिल्कुल लेंथ में खींच दें, तो पूरी लेंथ हमारे एक व्यक्ति के शरीर के डीएनए की होगी 10 बिलियन माइल्स। 10 बिलियन माइल जानते हैं कितना होता है? धरती से प्लूटो चले जाइए उस सीढ़ी पे। हमारे अंदर इतना लंबा डीएनए कोड कि धरती से प्लूटो तक चले जाएंगे। उसमें से एक डीएनए कोड की वो जो सीढ़ी की एक डंडी में अगर जरा सा म्यूटेशन हो गया तो हम बदल जाएंगे।
क्या इमैक्युलेट सिक्स सिग्मा परफेक्शन है शरीर का। हम सब बैठे हैं अभी क्योंकि अंदर शरीर में बोन है। हमारा स्केलेटन हर 10 साल बाद पूरा नया हो जाता है। अगर आप 40 साल के हैं तो 4 बार आपकी हड्डियों का ढांचा बदल चुका है, आपको पता पड़ा है। और देखिए, ये लाइव बदल रहा है। फैक्ट्री बंद नहीं करनी पड़ रही है मेंटेनेंस के लिए, लाइव चल रहा है। वो नहीं, वो जोक था वो, कि इंजीनियर और डॉक्टर की बात हो रही थी कौन बेहतर है। तो इंजीनियर ने बोला, भाई जैसे तुम वॉल बदलते हो, हम भी वॉल बदलते हैं। हम भी स्कूटर के वॉल बदलते हैं, स्कूटर में गाड़ियों के वॉल बदलते हैं। तो डॉक्टर ने कहा, भाई अगली बार ऐसा करना, गाड़ी स्टार्ट रहने देना, फिर वॉल बदलना गाड़ी का। हम आदमी को स्टार्ट रखते हैं और हार्ट का वॉल बदलते हैं। ठीक। और इसमें महत्व की बात है, ये हड्डी का ढांचा बदल गया कई बार हमारे अंदर का। ये जो स्किन है आपकी, हमारी, हर मिनट, अगर 20 मिनट से आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, हर मिनट 40,000, हर मिनट डेड स्किन सेल आप धरती पे गिरा रहे हैं प्रति मिनट। 40,000 सेल्स। कौन सा गिरेगा, कौन सा बचेगा, कौन डिसाइड करता है? एट्रीशन चल रहा है, निकालो पुरानी चीजों। 9 पाउंड स्किन सेल हर साल हम गिरा देते हैं। 9 पाउंड मतलब 4 किलो हो जाता होगा हमारे ख्याल से, हर साल इतना स्किन सेल। हमारी नोज इतनी सोफिस्टिकेटेड है, 1 ट्रिलियन डिफरेंट सेंट्स को स्मेल्स को पता लगा सकती है। हमारा गट, ये गट, हमारा जो गट है, हम पढ़ रहे थे और हम चौंक गए, इसमें 100 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। 100 ट्रिलियन। धरती पे जीव इंसानों की आबादी 8 बिलियन है। हमारे पेट, हमारे गट में ही 100 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जीवित हैं ये सब। हमारे पेट के, हमारे शरीर के अंदर, हमारे गट में 100 ट्रिलियन जीव है। अब उन जीवों से पूछो, वो तो वहीं पैदा हुए, वहीं रहे, वहीं मर गए, तो उनके लिए तो सिटी है ना ये पूरी। हम खुद एक 100 ट्रिलियन आबादी का शहर हैं, देश मान लें, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म जीवित है। उसको यही लगता होगा, वहां भी नीचे काम चल रहा होगा, वहां भी फैमिली होगी, ठीक। उसको तो लगता होगा मैं स्वयंभू हूं। उसे क्या पता वो सब हमारे विराट पुरुष के अंदर चल रहा है, और मुझे लग रहा है मैं करता धरता, उसको लग रहा है वो करता करता धरता। वहां भी 100 ट्रिलियन की आबादी हम पेट में लेके घूम रहे हैं, गट में लेके घूम रहे हैं, ठीक। और ऐसे ही मुझे लग रहा है, और अनंत आकाश गंगाएं हैं, जैसे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लग रहा है उसको भी ईगो रहता होगा, क्या पता। 25 लाख छेद है स्किन में, जिससे पसीना निकलता है, नहीं तो हम तो ब्लास्ट हो जाएं गर्मी से। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। अभी कोई बता रहा था कि क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है 6 TB, 6,000 रुपए साल में। क्यों 6 TB? क्योंकि हमें डेटा मैनेज करना है। हमारे ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी 10 लाख GB है। इतना हम स्टोर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये सब बिना किसी इंटेलिजेंस के है, ठीक है। क्या कहा, कोई डिवाइन इंटेलिजेंस है जो मेरे बाहर भी मैनिफेस्ट होती है, मेरे अंदर भी मैनिफेस्ट होती है, पर मेरा अहंकार मुझे ये मानने ही नहीं देता कि मैं नहीं कर रहा हूं चीजों को। मेरा अहंकार हमेशा मुझे इस बात का एहसास दिलाता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं।
इसी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस को क्या कहा? महान आत्मा या महतत्व। किसने कहा महतत्व? योग सूत्र ने। वेदांत ने हिरण्यगर्भ, कॉस्मिक एग, जिसमें से सारी दुनिया बन रही है। ब्रह्म का अंड, ब्रह्मांड, कॉस्मिक एग, हिरण्यगर्भ। हिरण्य मतलब सोने का, गोल्डन एग। जब धूम प्रकाश आता है, जब विस्फोट होता है तो गोल्डन ही लगता है। गोल्डन एग, कॉस्मिक एग। तो इंडिविजुअल बुद्धि से परे है कॉस्मिक इंटेलिजेंस। फिर आगे क्या कह रहे हैं, हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता न करें। फिर यमराज पांचवा पॉइंट कह रहे हैं 11वें मंत्र में, महतः, इस महान तत्व से, महान आत्मा कह लें, महत तत्व कह लें। अच्छा, यही हम बार बार कह रहे हैं। क्या होता है, शब्दों को उसके कंटेक्स्ट में समझना पड़ेगा। ठीक। तो महतः, परम अव्यक्तम, इस महतः जो है, इससे परे अव्यक्त है। ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो है, इसके भी परे कुछ है। ये इंटेलिजेंस फुल एंड फाइनल नहीं है, इसके भी परे कुछ है। अव्यक्त। अव्यक्त मींस अनमैनिफेस्टेड, जो अभी मैनिफेस्ट ही नहीं हुआ है। ये महतत्व तो मैनिफेस्ट हो गया, ये इंटेलिजेंस मैनिफेस्ट हो रही है, पर अभी बहुत कुछ है जो मैनिफेस्ट नहीं। अव्यक्त। व्यक्त मींस मैनिफेस्ट, अव्यक्त नॉट मैनिफेस्टेड। इसको क्या कहा वेदांत ने? माया। योग सूत्र ने मूल प्रकृति, प्रधान प्रकृति। ठीक। तो ये पूरे जगत की जो अव्यक्त अवस्था है, वो मूल प्रकृति है। अभी वो व्यक्त नहीं हुई। अभी वहां शायद वो बिग बैंग नहीं हुआ, शायद वो व्यक्त नहीं हुई है। मूल अवस्था जो है, जैसे एक बीज होता है, बीज में वृक्ष अव्यक्त अवस्था में रहता है। ठीक। तो जो बीज के अंदर जो वो वृक्ष होने की संभावना है, वो माया है। बीज तो हिरण्यगर्भ हो गया, उसने उस संभावना को बचा रखा, और उसके अंदर जो संभावना है, वो बीज के अंदर जो ब्लूप्रिंट है, बीज के अंदर जो गहरी गहन संभावना है, अभी अभिव्यक्त नहीं हुई, प्रोबेबिलिस्टिक है, वो संभावना है, उसको मूल प्रकृति कहते हैं। अभी 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 एक्सप्रेस नहीं। कठिन है, थोड़ा सा समझते हैं। ये जिस यूनिवर्स में हम हैं, 96% ऑफ द यूनिवर्स इज इनविजिबल, देखी नहीं जा सकती। इसी को कहा गया डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। कितनी यूनिवर्स? 96% यूनिवर्स। मतलब आप जो देख रहे हैं ये नहीं, ये तो विजिबल है। 96% ऑफ द क्रिएशन इनविजिबल है। इसको वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। अब ये सुनते समय माया को दिमाग में याद कीजिएगा और सुनते जाइएगा। माया की परिभाषा क्या थी? या मा सा माया, जो होती है पर दिखती नहीं। ठीक। या जो दिखती है पर होती नहीं है, सॉरी उल्टा बोला, समथिंग विच अपीयर्स बट नॉट, वो होती नहीं है पर दिखती है, वो माया है। ठीक। महसूस होती है, उसको आप केवल महसूस कर सकते, दिखेगा भी नहीं। कई बार अदृश्य रहता है, पर आप उसको महसूस कर सकते हैं। कहते हैं ना, माया दिखती नहीं है, पर आप माया की जकड़ भी महसूस कर सकते हैं। ठीक। बांधती है, चुपचाप बांध लेती है माया। ठीक।
सो या मा सा माया, समथिंग विच इज नॉट येट अपीयर्स। ठीक, जरा समझे क्या है डार्क मैटर। क्या है? 27% डार्क मैटर है। डार्क मैटर क्या क्या कहा गया? इट डजेंट एमिट, एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट लाइट, सो इट इज इनविजिबल। ये ऐसा है यूनिवर्स में जो ना तो एमिट कर रहा है लाइट को, जिससे प्रकाश भी नहीं निकल रहा, ना ये प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, ना ये प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। तो आप देखोगे कैसे? इनविजिबल है। जैसे माया दिखती नहीं है पर है चारों तरफ। ठीक, ये इनविजिबल है। मैट्रिक्स दिखेगी नहीं पर चारों तरफ है। गौर से देखें तो यही मैट्रिक्स है, पर अलग से आप सोचें कि लिखा कहीं टैग आ जाए, ऐसा नहीं। ठीक, तो जो चीज ना एमिट कर रही है लाइट, जिसमें से ना प्रकाश निकल रहा है, ना प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा है, ना वो प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रही है, पूरा एब्जॉर्ब कर ले तो काला दिख जाएगा, चलो कोई चीज काली है, सारा प्रकाश एब्जॉर्ब कर लिया। एमिट कर दिया तो प्रकाश जिसमें से निकलेगा आपको दिखेगा भाई, और रिफ्लेक्ट कर रही है, सारी चीजें प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रही है, वो कुछ नहीं करता। इसलिए इसका नाम दिया डार्क मैटर, पता नहीं क्या। तो फिर वो है कैसे पता? क्योंकि वो बांधता है, उसमें ग्रेविटेशनल पुल है, वो खींचता है नीचे, जैसे माया खींचती है, पर पता नहीं है कौन, जटिल है बहुत। फिर डार्क एनर्जी क्या है? डार्क एनर्जी 68% है। तो डार्क एनर्जी वो है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। ये जो यूनिवर्स इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, कोई एनर्जी है ना जो उसको धक्का दे रही है, वो डार्क एनर्जी है। पर वैज्ञानिक क्या कहते हैं? यट, सुनिए, इट्स ओरिजिन प्रॉपर्टीज आर मिस्टीरियस एंड नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। पर ये मिस्टीरियस है, नहीं पता, और डायरेक्टली आप ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। तो एनर्जी क्या है? जो धक्का दे रही है, जो क्रिएट कर रही है, ब्रह्मांड को तेजी से बढ़ाती चली जा रही है। और डार्क मैटर क्या है? जो खींच रहा है। यही तो माया के काम है, ये बांधती है, ये एक्सपैंड करती जाती है माया जाल की तरह चारों तरफ। 96% ऑफ द यूनिवर्स इनविजिबल है, सब कुछ है। वो डार्क मैटर 27%, डार्क एनर्जी 68%। तो अब बचा हुआ यूनिवर्स कौन सा है जिसको हम देख सकते हैं? एटॉमिक यूनिवर्स, वो 4% है। मतलब ये जो 4% है यही एटॉमिक यूनिवर्स है, बाकी तो ना देखा ही जा सकता है। ठीक, अब ये जो 4% यूनिवर्स है, इसका भी 99.99% इस 4% का इनविजिबल इंटरस्टेलर डस्ट है। मतलब वो डस्ट के रूप में है, जो अभी तक तारे सितारे या प्लेनेट नहीं बना, अभी तक डस्ट बह रही है। उस 4% का भी 99.99% केवल डस्ट है, अभी कुछ नहीं बना उससे। तो फिर ये ग्रह नक्षत्र तारे सितारे गैलेक्सी ये क्या है? ये उस 4% का भी 0.01% है बस। इसका मतलब वो जो 4% है जो विजिबल है, जो एटॉमिक है, सॉरी 4% जो एटॉमिक है, वो जो एटम से बना है, उस 4% का 0.01% को हम देख सकते हैं आंखों से, विजिबल है। उसी में सारे तारे हैं, सारी गैलेक्सी है, सारे प्लेनेट हैं, जितना कुछ हमने देखा आज तक, टेलीस्कोप से इधर उधर जो कुछ देखा, बिग बैंग से यहां तक, वो सब 0.01% है ऑफ 4%। ये सब हमारा अस्तित्व, हम खुद। और दिस 0.01% इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड पार्टिकल्स। यही तो पार्टिकल और एटम से बने हम सब, ये गैलेक्सी वैलेक्सी सब। पर जब पार्टिकल्स, व्हेन यू आर नॉट लुकिंग एट इट, दे डिसअपियर। पर जो पार्टिकल्स होते हैं, जब आप उनको नहीं देखते, विज्ञान ये कहता है, तब वो गायब हो जाते हैं, वो वेव बन जाते हैं। तो जिस चीज को आंखें नहीं देख रही, वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक, चीज एग्जिस्ट करी तभी आंखें आंखें विकसित हुई। ठीक, आंखें हैं तो ही चीज है, चीज है तो ही आंखें हैं। पर अगर आंखें नहीं देखेंगी तो चीज भी नहीं होगी। दे आर कनेक्टेड। वो वेव बन जाएगी, पार्टिकल वेव बन जाएगी। तो जो जो चीजें हम देख रहे हैं वो तो पार्टिकल है,
पर जो जो हम नहीं देख रहे वो तो वेव बन गई, जैसे सागर की लहरें होती। तो हम तो जरा सी चीज देख पाते, तो बाकी कहां है? बाकी सब वेव है। और वेव मतलब क्या? नथिंग, एज सच नथिंग, प्रोबेबिलिस्टिक। तो इसका मतलब अभी बहुत कुछ अव्यक्त बाकी है। इस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के परे अव्यक्तम है, माया है, मूल प्रकृति है। अभी वो मैनिफेस्ट ही नहीं हुई है, अभी तो संभावना रूप में है, डार्क है, माया जाल है, देख नहीं सकते, महसूस कर लीजिए। पकड़ नहीं सकते उस माया को, महसूस कर लीजिए। फिर यमराज ने आगे कहा, अव्यक्तात् पुरुषः परम, उस अव्यक्त माया संभावना, उससे भी परे पुरुष है। ये पुरुष शुद्ध चैतन्य है, प्योर कॉन्शियसनेस है, ये ब्रह्म है, ये आत्मा है, यही अद्वैत है। फिर यमराज आगे कहते हैं, ना परम किंचित, उससे परे कुछ भी नहीं। सा काष्ठा, वही पराकाष्ठा है। सा परागति ही, वो अंतिम गति है, फाइनल डेस्टिनेशन है, अनकॉज्ड कॉज है। ये मत कहना कि उससे परे क्या है, उससे परे कुछ नहीं। तो यमराज ने पूरा सिस्टम बताया, और हमें पता है ये सरल नहीं है, इसीलिए हमने आपके लिए इसको बनाने का प्रयास किया। हालांकि माया या मासा माया, ठीक, पर फिर भी प्रयास किया जा सकता है। अब एक लेट्स गिव इट अ ट्राई, ठीक। सो क्या है ये पूरा, यमराज ने क्या बताया, जरा देखें। ब्रह्म निर्गुण होता है, इतना हम सब समझते हैं, ठीक। आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ब्रह्म अपनी माया से, माया मीन्स क्रिएटिव पावर, कॉन्शियसनेस हैज क्रिएटिव पावर टू क्रिएट समथिंग। इस क्रिएटिव पावर को माया कहा गया। माया मीन्स अव्यक्त, ठीक। अभी केवल क्रिएटिव पावर है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम आर्टिस्ट, आई हैव द क्रिएटिव पावर टू क्रिएट एनी आर्ट। पर अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मेरी मर्जी, मैं ड्रॉ कर सकता हूं, मेरी मर्जी। सो द लेटेंट एबिलिटी पावर है मेरे अंदर, वो जो पावर है उसी को माया कहते हैं, ठीक है। तो जब ब्रह्म अपनी माया का उपयोग करता है, तो उसी ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं। लाइक विक्रांत एंड आर्टिस्ट आर टू डिफरेंट थिंग। आर्ट मेरे अंदर है, पर जब मैं आर्ट बनाऊंगा तब मैं आर्टिस्ट कहलाऊंगा, मैं ही। पर जब मैं आर्ट नहीं बना रहा तो मैं ब्रह्म हूं। व्हेन ब्रह्म यूटिलाइजेज हिज पावर टू क्रिएट, देन वी कॉल इट ईश्वरा, सगुण। क्योंकि कलर लगेंगे ना पेटल्स में, कुछ बनेगा, उसमें रंग होंगे, रंग है तो एक गुण है, ठीक। तो ब्रह्म प्लस माया इज ईश्वर। जैसे एक व्यक्ति है ईश्वर, ब्रह्म, वो सो रहा है और वो सपना देखना जब शुरू करे तो सपना इज क्रिएटिव। तो स्लीपर ब्रह्म है और ड्रीमर ईश्वर है, यूटिलाइजिंग द क्रिएटिव एबिलिटी टू ड्रीम। फाइन। इसका मतलब ड्रीमर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट स्लीपर। यस, कोई सोएगा तभी तो सपना आएगा, ठीक। बट स्लीपर कैन एग्जिस्ट विदाउट ड्रीमर। जो सो रहा है वो तो सो सकता है ना, सपना ना देखे, उसकी मर्जी, ठीक। आर्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट आर्टिस्ट, बट आर्टिस्ट कैन एग्जिस्ट विदाउट आर्ट। सो ब्रह्म ये है। तो ब्रह्म जब चित्रकारी शुरू करता है, क्रिएशन शुरू करता है, उसी ब्रह्म को हम कहते हैं ये ईश्वर है, सगुण हो जाता है, ठीक, ठीक। माया का उपयोग करता है ईश्वर अपनी माया से। ब्रह्म इज डूइंग नथिंग नाउ, हु इज द क्रिएटर?
नाउ ड्रीमर इज ड्रीमिंग, ठीक। अब आप देखिए तो ड्रीमर एंड स्लीपिंग आर वन, but it's a particular characteristic of the sleeper. That's why we are calling him dreamer, because every time he doesn't dream. When he dreams, he is a dreamer. So dreamer जो है सपना देखने वाला या कलाकार जो है, वो अपनी कलाकृति बनाना शुरू करता है उन रंगों को लेकर, सृजन शक्ति को लेके, क्रिएटिव पावर को लेके। तो ईश्वर अपनी माया से कई रंग निकालता है, सत्व, क्योंकि माया त्रिगुणमयी है। माया में 3 रंग हैं प्रमुख, रजस, तमस, सत्व, रज और तम। इनसे वो सब कुछ बनाता है। इन्हीं 3 रंग को मिला मिला के वो नहीं होते, जो लोग आर्टिस्ट होते हैं वो जानते हैं, कुछ बेसिक कलर्स होते हैं, आप उन्हें मिलाइए तो उससे सारे कलर बन जाते हैं। तो ये माया के 3 कलर हैं, उन तीनों कलर को लेके ईश्वर। अब जब ईश्वर कुछ बनाता है तो उसका नाम हम ब्रह्मा कह देते हैं, जब वो इस रंग का यूज करता है। जब वो रज का यूज करता है तो हम उसको विष्णु कह देते हैं, और जब वो तम का यूज करता है तो हम उसको महेश कह देते हैं, वही ईश्वर, ठीक। डिपेंडिंग उसकी आर्ट का फॉर्म क्या है। जैसे अलग अलग आर्ट फॉर्म के होते सब आर्टिस्ट हैं, पर कोई मॉडर्न आर्ट बना रहा है, कोई एब्स्ट्रैक्ट बना रहा है, कोई आदिवासी कलाकृतियां बनाता है, कोई ऐसी बनाता है। ये आर्ट फॉर्म्स है। सो ब्रह्मा कौन है? वो ईश्वर जो सत्व का यूज करके ज्ञान शक्ति से कुछ क्रिएट करता है। तो जब ईश्वर क्रिएट कर रहा होता है तो उसे ज्ञान शक्ति की जरूरत पड़ती है। कुछ भी क्रिएशन अच्छे मन से ही होता है, सत्व की जरूरत पड़ती है। पर जब वही ईश्वर उसको चलाता है, उसको मेंटेन करता है, जो भी कुछ बना है उसके लिए क्रिया शक्ति चाहिए। ये उसी ईश्वर को उस समय हम विष्णु कहते हैं। रजस गति को मेंटेन करता है, जगत का संचरण चलता रहता है। लोग कहते हैं विष्णु जी बार बार अवतार क्यों लेते हैं? अरे ऑब्वियसली लेना पड़ेगा, जो मेंटेन करेगा वही तो अवतार लेगा बार बार। कोई चीज बन गई तो मेंटेनेंस का ही तो खेल है पूरा, तो इसलिए अवतार को आना पड़ेगा टू एश्योर। और इसीलिए अवतार बड़े क्रियाशील होते हैं, उनमें रजस होता है, वो चुपचाप नहीं बैठेंगे, चीर देंगे नरसिम्हा की तरह, धरती से नीचे से ऊपर निकाल लाएंगे वराह अवतार की तरह, महाभारत करवा देंगे कृष्ण जी की तरह, रावण का संहार। ये शांत नहीं बैठ, रजस है, जगत को मेंटेन करेंगे, वही ईश्वर। और वही ईश्वर जब नई साइकिल शुरू करने के लिए पुनः जगत को जड़ अवस्था में ले जाता है तो हम उसी ईश्वर को कहते हैं ये महेश है, ठीक। सेम ईश्वर एज पर हिज फंक्शन इज कॉल्ड 3 नेम्स। उसके फंक्शन क्या था? उसी ईश्वर को 3 नामों से जाना जाता है। जैसे एक ही व्यक्ति को पिता भी कहा जाता है क्योंकि उसका फंक्शन वात्सल्य देना है, टीचर भी कहा जाता है क्योंकि उसका फंक्शन उस समय पढ़ाना है, सिटीजन भी कहा जाता है क्योंकि वो टैक्स भर रहा है, पर है तो एक ही व्यक्ति। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आई कॉल दैट फॉर्म विद डिफरेंट नेम्स। सृष्टिकर्ता, स्थितिकर्ता, लयकर्ता, मैं उस ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारता। इसी को परमात्मा कहते हैं। यह है परमात्मा, परमात्मा, ठीक। ये सब मिलके प्रपंच त्रय को संचालित करते हैं। प्रपंच ये पूरा पंच महाभूत, प्रपंच उनसे जो निकल के आ रहा है, ये ईश्वर
तीन गुण और पांचों महाभीत से मिला के पेंटिंग बनाता है। ठीक। प्रपंच पांचों महाभूतों से, तीनों गुणों से मिलके पेंटिंग बन रही है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स है उसके। ये पेंटिंग तीन लेवल पे बनती है। अच्छा, कोई भी खेल होता है, सोचिए ये कैसे होता है। सबसे पहले उस खेल को शुरू करना है, एक ओरिजिनेटर होता है, नियंता होता है खेल का। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यस, नियंता, आंतरिक नियंत्रण करता है उस सब तरफ का। ही इज द कंट्रोलर, एब्सोल्यूट कंट्रोलर। कारण प्रपंच वही शुरू करना चाह रहा है, इसलिए चालू हो रहा है। कई कहते हैं जगत क्यों बना? ईश्वर की इच्छा। इसके अलावा और कोई कारण नहीं। कारण प्रपंच वही है। पांचों पंच महाभूतों से सृष्टि का सृजन हुआ। अंतर्यामी उसे भी कहा जाता है। सब कुछ वही जानता है, अंतर्यामी। उस ईश्वर को कई बार मैं अंतर्यामी भी कहता हूं। कौन सा ईश्वर? जो नियंता है। तो जब मैं कह रहा हूं अंतर्यामी, इसका मतलब मैं किस ईश्वर की बात कर रहा हूं? चेयरमैन आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, रेगुलेटर है वो, नियंत्रक है। जब ईश्वर नियंत्रक करता है लेवल 1, तो एक बॉडी बनी, क्रिकेट कराना है तो एक बॉडी बनी। उसके बाद एक बॉडी नियम बनाएगी। खेल के नियम होंगे ना, 2020 ये है, डकवर्थ लुइस और ये, वो कौन बनाएगा? वही बॉडी नियम भी बनाएगी। नियम जब ये बनाती है तो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या है? द रूल्स गवर्निंग द लॉज, लॉज गवर्निंग दिस नेचर। तो ये जो नेचुरल लॉज हैं, ये भी ईश्वर ही है। पर यहां ईश्वर किस रूप में? नियम, लॉ ऑफ कर्म। कहते हैं ईश्वर से डरो, लॉ ऑफ कर्मा ईश्वर है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है। वो जो डिवाइन प्लान है, जो इन ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी ला रहा है, जो तारों सितारों को चला रहा है, वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसको महतत्व कहा, जिसको हिरण्यगर्भ कहा, वो ये है सूक्ष्म प्रपंच, द वो बीज जिसमें वो सूक्ष्म कारण है जिससे सब पैदा होगा। ठीक, सूक्ष्म प्रपंच, इसी को हिरण्यगर्भ कहा जाता है, इसी को महत कहा जाता है, जो हमने बात की थी। ठीक, इसी को महान आत्मा शब्द उपयोग किया गया था। यही हिरण्यगर्भ है, यही यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है। इसी के लिए ईश्वर तत्व भी शब्द होता है। ईश्वर तो ये तीनों है, पर अलग अलग कैपेसिटी है। एक तरफ वो नियंत्रक है, दूसरी तरफ वो इंटेलिजेंस है, रूल्स ऑफ द गेम है। ठीक, फिर लेवल 3 आता है, निर्माण आप कीजिए, आप खेल शुरू कीजिए, द गेम बिगिंस। अभी तक सूक्ष्म है, खेल शुरू नहीं हुआ, अब खेल शुरू हुआ इस जगत का। फिजिकल मैनिफेस्टेशन हुआ, बिग बैंग हुआ। कहने का मतलब यह है, बिग बैंग से भी पहले सारे नियम बन चुके थे। ऐसे ही थोड़ी अव्यवस्था में यूनिवर्स चल सकती है। सारे नियम बन चुके, नियंत्रक तैयार था, नियम तैयार थे, बस निर्माण बाकी था। बूम, और निर्माण शुरू हुआ। स्थूल ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, इसको स्थूल प्रपंच का। अब दिखने लगे वो पंच महाभूत, पानी दिखा, पत्थर दिखे, इसी को विराट पुरुष का। तो ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर है, यही वेदांत कहता है। एवरीथिंग इज डिवाइन, एवरीथिंग इज, सही शब्द है, जैसे स्वामी जी कहते हैं, पोटेंशियली डिवाइन। सबके अंदर ईश्वर बैठा है, वही नियंता है, वही नियम है और वही निर्माण है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, मैं पर्वतों में हूं, मैं नदियों में हूं, मैं फिजाओं में हूं, मैं हवाओं में हूं। इसीलिए बुद्ध ने आनंद को कहा कि आनंद तू घबरा मत, मैं चला भी जाऊंगा तो मैं इन हवाओं में रहूंगा, मैं सदा रहूंगा, क्योंकि मैं ही नियंता हूं, मैं ही नियम हूं और मैं ही निर्माण हूं।
इस रूप में ये जगत मैनिफेस्ट होता है, समष्टि में, बिगर पिक्चर में। अब इसको दूसरे रूप में लेते हैं, ये जगत इस तरह से बनता है। अब इसको इंडिविजुअल फॉर्मेशन में लेते हैं, सेम थिंग, बस समझने का तरीका अलग। अब मैं ब्रह्म की बात नहीं, मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। आत्मा और ब्रह्म एक है, हम बात कर चुके हैं, कोई अंतर नहीं है। जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तब हम आत्मा की बात कर रहे हैं, ठीक है। समझने के लिए जब हम कलेक्शन की बात करते हैं तब हम ब्रह्म कह देते हैं, ठीक है। जब ब्रह्म एक इंडिविजुअल में रिफ्लेक्ट होता है तो उसे आत्मा कहेंगे, मोटी बात। तो आत्मा भी निर्गुण है, अचला है, पढ़ चुके हैं। यह आत्मा अविद्या रूपिया है, माया ही, पर यहां शब्द हमने बदल लिया क्योंकि जीव से संबंधित बात है ना। तो जब हम जीव का कंसर्न लेंगे तो हम क्या कहेंगे, अविद्या। जब हम जगत की बात करेंगे तो हम क्या कह देंगे, माया। बात एक ही है लगभग, बस कंटेक्चुअल डिफरेंस होता है। अविद्या, जब अविद्या का आवरण छा जाता है तो वो जीव कहलाता है। उधर ईश्वर है पर यहां जीव है। जीव सगुण है और अविद्या के कारण खुद को आत्मा नहीं देख पा, आवरण और विक्षेप में फंसा है। जो दिख रहा है छुपा हुआ है, सत्य को तो छुपा दिया है। कई उपनिषद पहले हम पढ़ भी चुके हैं, सोने की प्लेट से ढक दिया है सत्य को, तो आवरण है। तो सत्य के ऊपर तो सोने की प्लेट है, नजर सोने पे जा रही है, उसी को मान लिया सत्य है, तो विक्षेप हो गया। आवरण मतलब सत्य को छुपा दिया, विक्षेप मतलब गलत को सच मान लिया, ठीक। सो ये जीव है इंडिविजुअल लेवल पे, बिल्कुल वही की वही है। जब आत्मा और ब्रह्म एक है तो जीव और ईश्वर भी तो एक ही हो गए। इसलिए तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, भूला हुआ जीव, भूला हुआ ईश्वर जीव है, जागृत जीव ही ईश्वर है, दोनों में अंतर कुछ नहीं। सनातन धरती की पहला ज्ञान है जिसने कहा कि तुम और तुम्हारा परमात्मा एक है, बस तुम्हें याद करना है। जैसे परमात्मा तुम्हारी आंखों की पत्ती बांध के छुप गया है, खेल चल रहा है, हाइड एंड सीक, जिसने छू दिया उसकी पट्टी खुल जाएगी। तो ईश्वर और जीव एक है, दोनों सगुण है। भूला हुआ ईश्वर जीव कहलाता है, जागृत जीव ईश्वर हो जाता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस, गुरु नानक देव, बुद्ध, महावीर, जागा हुआ जीव। अविद्या हटाते ही आत्मा और जीव एक हो गए, वही ईश्वर है। तो सब चीजें उसमें है, हर व्यक्ति में भी सत्य रज तम है। हमारे अंदर ज्ञान शक्ति है, हमारे अंदर क्रिया शक्ति है, हमारे अंदर जड़ शक्ति है। हम सृष्टि बना सकते हैं अपनी, हम अपनी सृष्टि को स्थित कर सकते हैं और जब चाहे हम हमारी सृष्टि समाप्त कर सकते हैं। हम स्वयं अपनी सृष्टि के परमात्मा है, अपनी सृष्टि के ईश्वर है। हम कमजोर नहीं है। वो सारी शक्तियां जो ईश्वर के पास इस सृष्टि को बनाने के लिए होती हैं, वो समस्त शक्तियां हर जीव के पास अपने जीवन में होती हैं, पर फिर भी जीव अपने आप को कमजोर सोचता है। इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद वो कहानियां सुनाते हैं, हम सब शेर के बच्चे हैं, तुम भूल गए मुझे याद है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद बार बार कहते हैं, नास्तिक वो है जो खुद में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि अंतर कुछ नहीं है जीव ईश्वर में। हर जीव में सारी शक्ति है। आप में से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप में बिजनेस के ज्ञान आपने इकट्ठा किया होगा, क्या बिजनेस करना है, फिर इंप्लीमेंट किया होगा, फिर उसको स्टेबलाइज किया होगा, मोमेंटम दिया होगा उसे, और आप जब चाहे अगला बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इस पे लिवरेज कर सकते हैं। हर सांस, जो सांस आती है वो ब्रह्मा है, जो सांस अंदर जाती है वो विष्णु है, और जो सांस बाहर निकलती है वो शिव है। हर सांस ब्रह्मा विष्णु महेश है। जीव ही ईश्वर है, जीव ही नियंता है अपने जीवन का, कमजोर नहीं है। हम नियंता हैं अपने जीवन के। हमें लगता रहता है कोई और रेगुलेट कर रहा है, कोई रेगुलेट नहीं करता आपको। कई अधिकारी कहते हैं
कि भाई बहुत करप्शन है, और कई कहते हैं अरे काहे का करप्शन, जिसको नहीं करना वो नहीं करता, बात खत्म। कई लोग कहते हैं कि भाई बहुत प्रेशर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने बोला, मैंने मेरे पूरे करियर में आज तक कभी पॉलिटिकल प्रेशर फेस नहीं किया। अरे प्रेशर उस पे होता है जो लेना चाहता है, जो नहीं लेता उसे कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। सब कहने की बातें हैं। नियंता, आप नियंता हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हम नियंता हैं। व्यक्तिगत वासना ही तो कारण है हमारे यहां आने का, वही नियंत्रित करती है हमें। वही तो हमारी अविद्या के कारण वासनाएं हमारे अंदर, वही तो कारण है हमारा। इसी को कहते हैं प्राज्ञम। तो प्राज्ञ मतलब कारण शरीर, जिसके कारण हम यहां आए धरती पे, वो वासनाएं जो है इनको प्राज्ञम कहते हैं। वहां ईश्वर में इसका पैरेलल क्या है? अंतर्यामी। ठीक, वो सब जानता है। प्राज्ञम का भी मतलब है अंदर कहीं। प्रज्ञा हम सब में है, हमें सब पता है। इसीलिए तो प्रयास है कि हम खुद को पहचाने। इसीलिए तो वासना अलग दिख रही है, इसलिए तो वासना हमारा मूल स्वरूप नहीं है। स्वरूप होती तो अलग कहां दिखती? प्राज्ञम है। हम ही नियम बनाते हैं हमारे जीवन के। मक्कारी का नियम बना लीजिए, मेहनत का नियम बना लीजिए। एक पैटर्न हम ही तो बनाते हैं हमारी लाइफ का। लोग धोखा देते रहे, ऐसा पैटर्न बना लीजिए। लोग बुरा बोलते रहे, ऐसा पैटर्न बना लीजिए। लोग डोमिनेट करते रहे, ऐसा पैटर्न बना लीजिए। रिश्ते टूटते रहे, ऐसा पैटर्न बना लीजिए। हमेशा पिटिएबल रहे, ऐसा पैटर्न बना लीजिए। या फिर ऐसा पैटर्न बनाइए कि आप सीकर हैं ज्ञान के। आप अपने जीवन का निर्णय स्वयं ले सकते हैं। आप में आत्मविश्वास है, आप दूसरों का सम्मान करेंगे और सम्मान लेंगे भी। यू कैन नेवर बी टेकन फॉर ग्रांटेड। और मेरी इमेज किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि मैं स्वयं वही ईश्वर हूं। इसी को तो व्यक्तिगत चेतना कहते हैं, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस। वो सामूहिक चेतना है, ये व्यक्तिगत चेतना है, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस। हम सब में हमारी बुद्धि जो है वो हमारी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस है। यही सूक्ष्म शरीर है। चित्त, अहंकार, मन और बुद्धि, सूक्ष्म शरीर, दिस इज बुद्धि। मन भी कहा जाता है इसको, कंटेक्चुअल है, कहां कौन सा शब्द यूज करना है, पर ये व्यक्तिगत है हमारी चेतना से। यहां शब्द तात्पर्य बुद्धि से है, सामूहिक बुद्धि और व्यक्तिगत बुद्धि। कॉस्मिक इंटेलिजेंस, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस एंड इंडिविजुअल इंटेलिजेंस। तो सूक्ष्म शरीर, इसी को कहा गया तेजस। ये तेज है हमारा। आप नहीं उपयोग कीजिए, डलनेस आ जाएगी आप। कई लोग प्रकाश की तरह होते हैं। आध्यात्म का तात्पर्य यह नहीं है कि हम डल हो जाएं। आध्यात्म का तात्पर्य है हमारी अग्नि प्रखर होके निकले। हाँ ठीक है, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। अभी हमारे एक मित्र ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि अब मेरा उतना कमाने का मन नहीं करता, उतना कार्य करने का मन नहीं करता, मैं क्या करूं? आपको अभी अब खुद के लिए मन नहीं करता, वो चैप्टर खत्म। अब हम और हायर लेवल पे आए। राजनीतिक पद लीजिए, व्यवसाय कीजिए, शक्ति अर्जित कीजिए, पर अब खुद के लिए नहीं, अब सब जगत के लिए कीजिए। इससे बेहतर स्टेट क्या है? भिखारी और भिक्षुक में यही तो अंतर है। भिखारी को खुद के लिए चाहिए, भिक्षुक जगत के लिए मांगता है। इसीलिए भिक्षुक का सम्मान होता है, उसको महाराज कहा जाता है। जैन परंपरा में महाराज कहा जाता है। कृपा है, इतना लेवल ऑफ एलिवेशन है कि खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। यहां लोग मरे जा रहे हैं खुद के लिए। व्यक्तिगत चेतना जब तेज होती है, तेज आता है एकदम से, प्रकाशित होता है व्यक्ति। सूक्ष्म शरीर उसका जागृत होता है, बुद्धि प्रखर होती है। स्मृति में वो स्मृतियां आती हैं कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। अहंकार धूमिल होने लगता है, मन स्थिर हो जाता है और तेज प्रकट होता है, तेजस। फिर निर्माण शुरू होता है, फिर भयहीन हो जाता है व्यक्ति
और अपने जीवन को बनाता है। उसी के नियम, उसी का जीवन, वही नियंता, किसी को दोष नहीं देना। नो ब्लेम गेम एट ऑल। उसके कारण मेरी लाइफ खराब हुई, उसके कारण मेरा बिजनेस खराब हुआ, उसके कारण मेरा दिन खराब हुआ, उसके कारण मेरा मूड खराब हुआ, उसके कारण ये हुआ, उसके कारण हाँ, मैं ही नियंता, मैं ही नियम, मैं ही निर्माण। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, उपनिषद चीख चीख के कहते हैं, शक्ति शक्ति शक्ति। बार बार आपको बताते हैं, भयहीन होइए, कुछ नहीं लेके जाएंगे, कुछ खो नहीं सकते। भिड़ जाइए अपने कार्य में, भय के ऊपर जाके देखिए, भय होने वाली कोई बात नहीं। यही पिंड है जब निर्माण होता है। अब सूक्ष्म नहीं है, अब फिजिकल हो गया। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, वहां उसको ब्रह्मांड कह रहे हैं, बस यही व्यक्तिगत रूप में पिंड है। यही तो स्थूल शरीर है। इसी को विश्व कहा गया। ये इंटरनल वर्ल्ड है। हम अपना विश्व खुद बनाते हैं, हम सृजन करता है, यही जीव है। ये समझे बिना यमराज की बात नहीं समझी जा सकती। अब ये इतना डिटेल में हमने क्यों पढ़ा? ताकि हम इस बात को समझें। अब जो महान आत्मा उस मंत्र में शब्द आया है वो हिरण्यगर्भ है। देखिए यहां ईश्वर के नीचे दूसरी लाइन में देखिए, हिरण्यगर्भ क्या है? कॉस्मिक इंटेलिजेंस। तो कह रहे हैं इंडिविजुअल चेतना से परे है कॉस्मिक इंटेलिजेंस। अभी हमारे एक मित्र ने एक वीडियो भेजा, जब WTC गिरे थे न्यू जर्सी में, एक वैज्ञानिक है जो शोध कर रहे हैं लोगों की कॉन्शियसनेस का आपस में कनेक्ट का, तो कुछ लोग हैं उनके शोधार्थी दुनिया भर में। तो जब WTC गिरे थे उससे पहले ही बहुत सारे लोगों के माइंड में अलग से सेंसेशन होने लगे थे, कॉन्शियसनेस एकदम से अलग लेवल पे जा रही थी। सारी कायनात को महसूस होने लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, पेड़ पौधे परिंदे सबको समझ में आने लगता है। अगर आप सेंसिटिव हैं आपको भी समझ में आने लगेगा। आपको भले समझ में ना आए कि क्या समझ में नहीं आ रहा, पर कुछ हो रहा है ऐसा महसूस होने लगेगा। तो व्यक्तिगत चेतना से महान है सामूहिक चेतना। अभी हम नीदरलैंड्स में थे, ऐसे कितने एक्सपेरिमेंट किए गए कि एक व्यक्ति बैठ के मेडिटेट कर रहा है तो उसके ब्रेन का EEG निकाला गया, और बहुत सारे लोग ब्रेन एक साथ मेडिटेट करें तो EEG लेवल बढ़ जाता है, बहुत अच्छा ब्रेन वेव्स क्रिएट होती हैं। हम सब ऑलरेडी कनेक्टेड हैं क्योंकि एक ही सोर्स से निकले हैं। तो बिना ये पूरा समझे आप हिरण्यगर्भ को नहीं समझ सकते, महान आत्मा को नहीं समझ सकते। महान आत्मा ये है जिसको हम क्या बात कर रहे हैं, हिरण्यगर्भ, नियम, कॉस्मिक रूल्स। मेरे व्यक्तिगत नियम कॉस्मिक नियम के अनुरूप होने चाहिए। अब मैं ये कह दूं भाई मेरा नियम तो यह है कि मैं रात को 2 बजे से 4 बजे तक ही काम करूंगा, आप पेरिश हो जाएंगे। आप नियम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, पर वो नियम कॉस्मिक नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते, क्योंकि आप कॉस्मोस के अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते। मूर्ख होते हैं वो लोग जो अपने नियम को सृष्टि के नियम के विरुद्ध बनाते हैं। जलधाराओं के विरुद्ध अगर आप तैरेंगे तो आप मेहनत ज्यादा करेंगे, पाएंगे कुछ भी नहीं। धारा की दिशा में बहिए, आपकी स्पीड दुगनी हो जाएगी। उपयोग कीजिए इसका। तो अपने नियम यूनिवर्सल नियम के अनुसार बनाइए। यूनिवर्सल नियम है, कोई कंपैरिजन नहीं किसी के साथ। आपका जीवन का नियम होना चाहिए नो कंपैरिजन। यूनिवर्सल नियम है सुबह सूरज उठते ही सब उगता है, आपको उग जाना है। यूनिवर्सल नियम है सनसेट के बाद सब सो जाता है, आपको सो जाना है। यूनिवर्सल नियम है चीजें स्वतः होती हैं आपके शरीर के अंदर बाहर, आप उसको पालन कीजिए। अपने आप को यूनिवर्सल नियम से जोड़ दे, यमराज ये कह रहे हैं। महान आत्मा से उनका शाब्दिक तात्पर्य है यूनिवर्सल लॉस। योर रूल्स
शुड बी इन लाइन विद। ये बिल्कुल वैसा है, कोई भी डिपार्टमेंट का अधिकारी मध्य प्रदेश में या भारत में अपने विभाग के लिए नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है, पर वो नियम भारतीय संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता। बात खत्म। आप जो नियम बनाना है बनाइए, संविधान क्रॉस नहीं कर सकते। संविधान है जगत के नियम, हिरण्यगर्भ, सामूहिक चेतना, जिसको यहां शब्द क्या किया, महान आत्मा। इंडिविजुअल नियम उससे नीचे आते हैं, उसके अनुरूप बना लीजिए आप, उसके विरुद्ध मत बनाइए, उसका छोटा सबसेट ले लीजिए। डोंट वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, डोंट वर्क अगेंस्ट नेचर, इट इज सेल्फ डिफीटिंग। ठीक, कोई किसी को, इस यूनिवर्स में एब्सोल्यूट फॉरगिवनेस है। आप फॉरगिव नहीं करते जब किसी को, सब फॉरगिव कर देते हैं। कौन किसको याद रखता है? सारे जीव जंतु एक दूसरे को फॉरगिव करते हैं। अगर आप फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, आप यूनिवर्सल नियम के अगेंस्ट हैं। आपसी निर्भरता है सबकी, सारे जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप यूनिवर्सल नियम के अगेंस्ट हैं। ठीक, और व्यक्तिगत इंडिविजुअल इंटेलिजेंस से बड़ी होती है कॉस्मिक इंटेलिजेंस। जैसे आप उससे कनेक्ट करते हैं, आप वर्ल्ड वाइड ग्रिड से कनेक्टेड है, आपको सब सारी नॉलेज आने लगेगा। अब अगला शब्द एक आया था अव्यक्त, वो माया का लिए यूज किया था। अव्यक्त मतलब माया, इसीलिए ये चित्र हमने बनाया कि फिर हम समझेंगे कैसे। अव्यक्त शब्द माया है। ठीक, वही शक्ति जिससे सब कुछ बन रहा है। और पुरुष शब्द जो आया, सबसे ऊपर पुरुष है, उसके ऊपर कुछ नहीं, वो अंतिम है, वो पराकाष्ठा है, मतलब ब्रह्म और आत्मा, उसके ऊपर कुछ नहीं। तो कहानी की समरी क्या है? कहानी की समरी है, आई एम दैट आत्मा, व्हेन आई एक्सप्रेस थ्रू इंडिविजुअल मैटर, आई अलोन एम कॉल्ड जीवात्मा। मैं वो आत्मा हूं जब मैं व्यष्टि में, मैटर मतलब माया कह ले, भौतिकता, अनात्मा कह ले, जब मैं आत्मा इंडिविजुअल में रिफ्लेक्ट होता हूं तो मैं जीवात्मा कहलाता हूं। मैं ब्रह्मन जब मैं टोटल मैटर में एक्सप्रेस होता हूं, माया ओवरऑल, तब मुझे ही परमात्मा कहा जाता है। मैं आत्मा जब इंडिविजुअल मैटर से एक्सप्रेस होता हूं तो जीवात्मा कहलाता हूं। मैं ब्रह्म जब टोटल मैटर से एक्सप्रेस होता हूं तो मैं ही परमात्मा कहलाता हूं। इसका मतलब द मीडियम थ्रू ब्रह्मन फंक्शंस और एक्सप्रेसेस गिव्स इट वेरियस नेम। ब्रह्मन अपने आप को किस तरह से फंक्शन कर रहा है या एक्सप्रेस कर रहा है, उसी आधार पे उसे आत्मा, ईश्वर, जीव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, परमात्मा, जीवात्मा, प्राज्ञम, तेजस, विश्व, अंतर्यामी, हिरण्यगर्भ, विराट पुरुष, जीव जगत, सब वही ब्रह्म है। उस नाम से उसे पुकारा जाता है। सो आज यमराज ने ये बताया कि कौन किससे परे है। सो एक क्विक रिकैप आज के सेशन का हम लें तो हमने देखा आज के सेशन में वी अंडरस्टूड दिस। जैसे आज के सेशन में हमने पूरा इसके जो दो मंत्र पढ़े, उन दोनों मंत्रों को एक नजर देख के आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे। सो हम पूरी सृष्टि को समाप्त कर रहे हैं, ब्रह्म की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, फाइन। सो हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा, यमराज ने कहा इंद्रियों की अपेक्षा विषय श्रेष्ठ है, विषयों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से श्रेष्ठ महान आत्मा है। महातात्मा या महतत्व से श्रेष्ठ अव्यक्त है, अव्यक्त से श्रेष्ठ पुरुष है, पुरुष के परे कुछ भी नहीं, वही पराकाष्ठा है, वही उत्कृष्ट गति है। हमने जाना कि क्यों विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि विषयों के कारण ही तो इंद्रियां आई हैं। विषय है तो आंखें हैं, कुछ है देखने का, इसीलिए हम आए। इसलिए कारण हमेशा सूक्ष्मतम होता है, और परम का मतलब जो सूक्ष्म है, व्यापक है, और जो अंतर्मुखी है, अंदर उतरने पे समझ में आएगा, वो शब्द है परम का अर्थ। और उसके बाद हमने जाना कि विषयों से श्रेष्ठ मन है, मन होगा तो दिखेगा, नहीं होगा तो अलग तरह से दिखेगा। मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि ही निश्चय करती है। पर अब यहां से यात्रा यमराज और गहरी ले जाते हैं, बुद्धि से श्रेष्ठ महान आत्मा है।
तो उसी की बात हमने पूरी देखी कि कैसे बुद्धि से श्रेष्ठ महान आत्मा होती है और कैसे महान आत्मा से भी श्रेष्ठ अव्यक्त है। अव्यक्त जिसको कहा गया माया, और उन्होंने फिर आगे कहा कि कैसे माया से भी श्रेष्ठ पुरुष है, और इसी पुरुष को ब्रह्म कहा जाता है और उसी को आत्मा कहा जाता है। उसको योग सूत्र पुरुष कहता है, वेदांत उसे ब्रह्म कह देता है। तो ब्रह्म किस तरह से अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, उसी से उसके दूसरे अलग अलग नाम होते हैं। नमस्ते, आज के लिए इतना ही।